सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे काजल लगा, तीसरी नजरें मिलाना, तीसरी नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 की प्रथम पाठ सूरदास के पद को आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि चौथा पद है, हरि हैं राजनीत पड़ आए। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर की भ्रमर गीत से ये पद लिया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये दिखा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद में भ्रमर गीत का वर्णन है। भ्रमर का मतलब होता है भौरा, और भौरे का रंग भगवान श्री कृष्ण का रंग और ऊधव का रंग जो काला है। और इसीलिए यहाँ जैसे गोपियाँ और उद्धव से बातचीत होती है, एक भौरा आ जाता है और उस भौरे को प्रसंग लेकर के गोपियाँ कहती हैं। चौथे पद में जो है राजनीत पड़ जाए, हरि हैं राजनीत पड़ जाए। इसमें उन्होंने गोपियों ने श्री कृष्ण को कुटिल, राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास किया है। क्यों धोखेबाज? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए थे, तब उन्होंने गोपियों से वादा किया था कि हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, लेकिन मिलना तो दूर रहा और उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग संदेश गोपियों के पास भेजा। इससे गोपियाँ दुखी हुई और भ्रमर गीत का वर्णन शुरू किया। गोपियाँ देखिए बहुत भोली वाली, बहुत भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बगैर जीना अच्छा नहीं मानती, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम मार्ग की उपासिकाएँ गोपियाँ हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे प्रकार की भक्ति, योग साधना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, किसी में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि प्रेम मार्ग गोपियों के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, सरल मार्ग है। और जब गोपियों ने ये योग संदेश के बारे में उद्धव से सुना तो बहुत दुखी हुई, और उसी दुखी में उन्होंने ये सूर सागर में वर्णित पद जो सूरदास जी ने लिखा है, सगुण मार्गी कवि हैं, इन्होंने जो लिखा है वो जरा श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, और आज की राजनीति में कितना ये पद प्रासंगिक है, ये भी चिंतन का विषय है। तो आइए जरा पद का श्रवण करें कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आई,
रे सखी हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। रे सखी हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, एक अति चतुर हुते पहले ही, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। रे सखी हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, बढ़ी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। रे सखी रे गोपी हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाई, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाई, अब अपने मन फेर पाई हो, अब अपने मन फेर पाई हो, चलत जूते चुराए। रे उधो चलत जूते चुराए, ते क्यों अनीत करें आपुन, ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाई। राज धर्म तो यही सूर, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाई सताए। रे सखी हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। प्रेम मार्ग में राजनीति नहीं हुआ करती, राजनीति नहीं हुआ करती, प्रेम मार्ग में लेन देन नहीं हुआ करता, प्रेम मार्ग में छल कपट नहीं हुआ करता। और ये छल गोपियाँ कहती हैं, एक तो आने का वादा कर गए थे श्री कृष्ण जी और आए नहीं, आना चलो ठीक, सब्र था, धैर्य था, धारण किए थी, लेकिन ये अपने मंत्री उद्धव के द्वारा ये योग साधना करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो ये संदेश भेजा है, ये सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति करना सीख लिया है। राजनीति में बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। मैं आज की राजनीति में मैं पढ़ना नहीं चाहता। आज की राजनीति जो है, इसके बारे में उस समय के राजनीति परिप्रेक्ष्य का जो वातावरण था उससे आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि उस समय का राजनीति जो वातावरण था वही आज उससे कहीं बदतर हो चुका है। चुनाव होते हैं, क्या क्या राजनेता कहते हैं आप सभी को मालूम है। तो आइए पद के बारे में आप जानिए कि यहाँ पर सूरदास जी ने क्या इशारा किया है। गोपियों के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है कि चतुर होना अच्छी बात है,
चतुर होना, बुद्धिमान होना अच्छी बात है। क्या उस बुद्धि से दूसरों को छल करना, दूसरों के साथ कपट करना, दूसरों को परेशानी पैदा करना, दूसरों को दुख देना सार्थक है क्या? प्रश्न ये है। इस पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी ने आज की राजनेताओं को भी संदेश दिया है। तो आइए राजनीति पढ़ जाए। जब मनुष्य राजनीति के बारे में पढ़ता है, अनुभव ज्ञान करता है, अनुभव प्राप्त करता है, तो क्या क्या करता है, पद पाने के लिए क्या क्या करता है, प्रतिष्ठा पाने के लिए क्या क्या करता है, वो यहाँ देखिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई। भगवान श्री कृष्ण के बारे में समाचार मधुकर का अर्थ उद्धव के लिए है। भगवान श्री कृष्ण की मंत्री जो मथुरा में थे, उनका नाम मधुकर भी कहा गया उन्हें। तो उनके माध्यम से गोपियों ने सारे समाचार प्राप्त कर लिए। क्या क्या? भगवान श्री कृष्ण अच्छे हैं, रह रहे। एक यति चतुर हुते पहले ही। पहले ही का मतलब जब गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे तो चतुर थे, चालाक थे, लेकिन इतने चालाक नहीं थे जितने अब चालाक है। गोपियों की मतानुसार चालाक थे, तभी तो गोपियां कहती कि हमारा मन चोरी कर लिया, और बड़ी सादगी के साथ चोरी कर लिया। कहीं बांसुरी बजाकर, कहीं मोहिनी मुस्कान बिखेर कर, कहीं दही की मटकी फोड़कर, कहीं गिरधर बनकर, कहीं नटवर बनकर मन चोरी कर लिया। उनकी क्रियाकलाप से हमारा मन उन्होंने चोरी कर लिया। तो चतुर तो पहले से ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब जो राजनीतिज्ञ वहाँ के हैं, उन्होंने बड़े बड़े राजनीति के नियम, कायदे, कानून श्री कृष्ण को पढ़ा दिया। तो इसलिए अब महाज्ञानी हो गए, राजनीति के महाज्ञानी हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इसका प्रमाण भी क्या प्रमाण है? क्योंकि जब बुद्धि बढ़ जाती है तो अनर्गल राजनेता प्रलाप करती है, अनर्गल बातें करती है, जो जनता को बरगलाती। ये हम बरगलाने के लिए योग संदेश भेज दिया। ये योग संदेश, योग साधना करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो संदेश भेजा है, इसका बड़ी बुद्धि का ये प्रमाण प्रस्तुत किया है भगवान श्री कृष्ण ने। उद्धव भले लोग पहले के, परहित ढो डोलत धाई। कहा कि पहले के लोग, पहले जो सज्जन लोग थे, वो दूसरों का भला करते हुए, करने के लिए आगे आते थे। लोगों को पूछते थे, कोई तकलीफ, कोई दुख, तो उनका दुख तकलीफ दूर करते थे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि जो आजकल के जो सज्जन पुरुष हैं, वो क्या करते? वो दूसरों को दुख देने, दूसरों के सुख को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरों को दुख देना उनके सुख का कारण बनता है। तभी तो राजनीति का ये आज का वातावरण कैसा है देख सकते हैं। दूसरों को दुख देने में बुद्धिमानी समझते हैं। गोपियां कह रही, अब अपने मन फेर पाई हों, चलत जो होते चुराई। गोपियां कह रही, ये भैया सौदा,
सौदा है। जब यहाँ गोकुल से मथुरा जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम बहुत जल्दी आएंगे, और मन चोरी करके हमारा ले गए, हमारी भावनाएं चोरी करके ले गए। प्रेम मार्ग में व्यस्त थी हम, प्रेम मार्ग मेरे लिए सब कुछ था। तो अब मुझे आशा लग गई है। क्या आशा लग गई? कि जो मेरा मन है वो वापस मुझे मिल जाएगा। मैं प्रेम मार्ग से वृत हो जाऊंगी, क्योंकि प्रेम मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रियाकलाप से, अपनी क्रियाओं से हमारा मन, अपने व्यवहार से मेरा मन चोरी कर लिया था, और अब राजनीतिज्ञ हो गए। तो अब मैं कहूँगी कि मेरा मन, गोपियाँ कह रही कि मेरा मन वापस कर दीजिए। ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाई। अन्याय करना, लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं होता। उनकी परेशानी में दूर करने में मदद करना सज्जन पुरुष का कार्य होता है। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न चाहे सताए। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को सता रहे, उनको तकलीफ दे रहे, प्रेम मार्ग से दूर रहने के लिए संदेश, योग संदेश भेज रहे। ये उनकी तकलीफ का कारण, और गोपियां संदेश दे रही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही राजधर्म तो ये है, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को न सताए। अब राजा है, राजनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण, और गोपियों को सता रहे। इसलिए इस पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी ने ये संदेश दिया राजनीतिज्ञों के लिए, राजनेताओं के लिए, कि पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे नियम बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि समस्त जनता को आराम मिले, जनता को ऐसे ऐसे कानून संसद में पास करते जिससे सारे समाज में आग लग जाती, सारे समाज में बिखराव पैदा होता है। आज की राजनीति आप देख सकते हैं, आज की राजनीति में कहीं शाहीन बाग का आंदोलन, कहीं पूरे भारत में आंदोलन, तहलका मच जाता है। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि प्रजा में हाहाकार मच जाए। गोपियाँ कहती हैं कि राजनीति तो यही है कि प्रजा के हित के लिए कानून बनाए जाए, प्रजा की जिससे प्रजा खुश रहे वैसे नियम बनाए जाए। महाकवि सूरदास जी का जो ये पद है आज की राजनीति में पूर्णतः प्रासंगिक है। तो सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन का तिल, एक तो तेरे नैन का तिल, दूसरे का जल लगा। तीसरी नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तो आज के पद में सीखा दशम के क्षितिज भाग 2 की चौथे और अंतिम पद में आपने सीखा कि राजनीति का क्या महत्व है, राजनीति कैसी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां क्या संदेश देती है, गोपियां क्या संदेश देती है, बताएं, लिख के लाएं। गुरु ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है?
राजनीति, राजधर्म क्या होना चाहिए, बताएं, लिख करके लाएं। यदि किसी को इस पद में परेशानी हो रही हो तो कृपया 7905953504 पर संपर्क करें। मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, ढेर सारे दोस्तों को ये वीडियो भेजें और इसका प्रचार और प्रसार करें और आज की राजनीति के बारे में समुचित ज्ञान प्राप्त करें। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट योर होम, टिल देन गुड बाय। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।